बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और मैं इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊँगा। एडवर्ब के बारे में मैं रिपीट करता चलूँ। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी सेंटेंस या प्रेपोजिशन को। जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है। हाउ ऑफन से मुराद है कितनी दफ़ा। मैंने सामने एक डायग्राम और पैरामिड बनाने की कोशिश की है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम 100% होता है तो हम उसके लिए ऑलवेज़ यूज़ करते हैं वर्ड, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं यूजुअली की, तो तकरीबन कह सकते हैं कि 90% अगर कोई काम हो। ओफन जो है इसका मतलब होता है अक्सर। कोई काम अगर 70% ऑलमोस्ट हो तो हम उसके लिए ओफन वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई काम 50% के करीब हो कभी ना हो, उसके लिए हम सम टाइम्स यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात। रेयरली जो है ये तकरीबन 10% को शो कर सकता है। रेयरली का मतलब बहुत ना होने के बराबर, और 0% नेवर, यानी जो कि बिल्कुल ना हो तो उसके लिए हम नेवर यूज़ करेंगे। तो आप इन वर्ड्स को याद रखें। ये तमाम ज़ेरे नज़र वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये बताते हैं कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है, या कितना हुआ है, या बिल्कुल नहीं हुआ। ऑलवेज़, यूजुअली, ओफन, समटाइम्स, रेयरली या नेवर। इन तमाम वर्ड्स को आप याद रखें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करें ताकि रिटन और स्पोकन में बेहतरी आ सके। तो मैं गुज़िश्ता दिनों से आपको एडवर्ब के बारे में बता रहा हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिविजुअल टाइप को इन डेप्थ और इन डिटेल बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इससे इंशाल्लाह आपके रिटन और स्पोकन में बेहतरी आएगी। तो दोबारा रिपीट करूँ आपकी खातर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है, ये वर्ड्स हमें बताएंगे जिनमें ऑलवेज़, यूजुअली, ओफन, सम टाइम, रेयरली या नेवर हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट्स से फीडबैक दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चलें जी, अब मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ऑलवेज़ लेट। ऑलवेज़ वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमें बताता है कि वो हमेशा लेट आती है। ही यूजुअली गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑन संडे। ये उसकी रूटीन है कि वो आम तौर पर अमूमन हर इतवार मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, सुबह की सैर के लिए जाता है। शी ऑफन कुक्स डिलीशियस फूड। वो अक्सर मज़ेदार खाना पकाती है। वी समटाइम्स टेक टी इन द इवनिंग। बाज़ औक़ात हम शाम में चाय पीते हैं। नजमा हार्डली एवर स्माइल, यानी नजमा अक्सर सीरियस रहती है, वो बहुत कम मुस्कुराती है। ये हार्डली ने हमारी हेल्प की, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही नेवर अटेंड्स माई कॉल। वो कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं करता। तो जिन वर्ड्स को मैंने ब्लू से लिखा है ये तमाम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है और या हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑलवेज़, यूजुअली, ओफन, समटाइम्स, हार्डली एवर या नेवर, ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। एडवर्ब के बारे में मैं बताता चलूँ, ये वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं जिस पे वर्ब भी आता है, एडजेक्टिव है, कोई और एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है या सेंटेंस है, ये उनको मॉडिफाई करते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें बताते हैं कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। जैसे पहली एग्जांपल को देखते हैं, शी इज़ ऑलवेज़ लेट। ये उसकी रूटीन है। सिर्फ एक ऑलवेज़ वर्ड ने हमें बताया कि वो हमेशा लेट होती है, देर से आती है। ही यूजुअली गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑन संडे। ये उसकी रूटीन है कि वो आम तौर पे हर संडे जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। और अगर थर्ड की बात करते हैं, शी ऑफन कुक्स डिलीशियस फूड। तो अगर कभी उसका खाना अच्छा नहीं भी बनता तो इससे मुराद ये है कि वो अक्सर अच्छा खाना बनाती है, या ये उसकी हैबिट है, उसकी रूटीन है। शी इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग, कि वो अक्सर अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज बता सकूं। तो काइंडली फीडबैक में मुझे बताएं कि आपने आज इससे क्या सीखा।
तो अगर एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो हम इन्हीं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेके चलेंगे, तो इससे मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे सम टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, बाज़-औक़ात हार्डली जो है इसका मतलब ना होने के बराबर, नेवर जो है ये 0% है। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।